हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मेरे चैनल पर आप पहली बार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं लेट हो गई थी सीधे उठ के और किचन में आ गई हूँ। अभी मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया है क्योंकि कार्तिक की स्कूल का टाइम हो गया था। वैसे मैं उठ गई थी सुबह, लेकिन बहुत ज़्यादा आलस कर रही थी। मेरा ना पता नहीं क्यों रात भर थोड़ा थोड़ा हल्का सा दर्द करेगा, और जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है हाथ में। पता नहीं क्यों, पूरे दिन बहुत अच्छा रहता है दिन में, लेकिन रात में और सुबह बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैं लेटी रही, लेकिन जब टाइम होने लगा ना तो फिर मैंने सोचा फटाफट से कुछ ना कुछ बना देती हूँ कार्तिक की टिफ़िन के लिए, क्योंकि उसको स्कूल भेजना ज़रूरी भी है। और मेरे हस्बैंड से मतलब ये है कि बना देते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा काम में लगे रहते हैं, बेचारे उठ जाते हैं। तो जो बड़े बड़े जो भी वो काम होते हैं ना, जो ज़्यादा ही जिनमें मेहनत लग जाती है, वे करने लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि चलो मैं छोटे मोटे ऐसे मतलब जो हो सके मुझसे, तो वो मैं काम कर लेती हूँ। तो ना ये उठ गए थे, तो ये भी बर्तन रहते हैं रात को, तो अब ये धोते नहीं हैं क्योंकि बाहर रख के धोते हैं ना बर्तन, तो रात में वहाँ पर धो नहीं पाते हैं, इसलिए ना सुबह शाम को काम कर देते हैं ये। और कपड़े भी रहते हैं इतने सारे, डेली ना कपड़े भी हो ही जाते हैं। तो बेचारे था भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि उठते से मतलब सुबह उठो और फिर मैं उनको बोलूं कि टिफ़िन भी बना दो। तो जैसे रोटी वगैरह का काम रहता है वो तो खैर कार्तिक करवा लेता है। खाना बनाने का काम मैं संभाल लेती हूँ, बस जो चीज़ें मुझसे नहीं होती है ना तो फिर ये है कि वो करवा लेते हैं, तो वो भी मिलजुल कर काम ना हो जाता है। तो आज बहुत सिंपल सा ही मैं टिफ़िन बना रही हूँ। तो कल मैंने पूड़ी और सब्जी दी थी और पराठा, वो सब्जी पूड़ी, तो मैंने सोचा आज ये बना देती हूँ, प्याज आलू वाला पोहा। तो ये जल्दी भी हो जाएगा क्योंकि देर भी हो गई थी, मैं लेटे रही ना तो देर हो गई थी। तो फिर मैं सीधे किचन में आई, तो मैंने 2 आलू जो है वो कट किए। तो मैंने है ना बड़ी मुश्किल से आलू छीले, उन्हीं को छीलने में 5 मिनट ऐसे लग गया क्योंकि बन नहीं रहा था हाथ से पकड़ते। तो फिर मैंने आराम आराम से करके किया। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने आलू कट किया, क्योंकि कार्तिक को ना आलू प्याज वाला पोहा ना ये टिफ़िन में ले जाने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो उसके पापा बनाते हैं ना तो वो तुरंत में खाने को उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो जब भी टिफ़िन में ये बोलता है ना कि पोहा के लिए, तो कहता है आलू भी डालना। तो इसलिए मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा करके बना रही हूँ कि मैं भी खा लूँगी। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड नहीं करते नाश्ता, लेकिन कार्तिक के जाने के बाद मैं थोड़ी सा खा लेती हूँ, भूख लगती है तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर नाश्ता मैं बना देती हूँ फटाफट से, और उसके बाद मैं बर्तन जो है सिंक में रहते हैं वो इकट्ठा कर दूँगी, और जो धुले वाले रहते हैं वो मैं जमा देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए एक हाथ से ना बन नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं चला पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं कढ़ाई ना सरक ना जाए नीचे को, क्योंकि खिसक जाती है ये। तो एक हाथ से ना पकड़ते बन नहीं रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर ना कार्तिक से करवा लिया था, मैंने कहा पकड़ो इसको, तो उसने पकड़ लिया। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से इसको मिला दिया है, और अब मैं उसका टिफ़िन जो है वो पैक कर दूँगी। तो बस यही रख रही हूँ आज, सिर्फ पोहा बस, और कुछ नहीं था एक्स्ट्रा में, तो पोहा बस मैं रख दे रही हूँ। और कार्तिक चला गया है स्कूल, और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर मैं चाय चढ़ा कर आ गई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड कार्तिक को छोड़ने गए हैं, देर हो गई थी ना तो वो गाड़ी में ही गए हैं छोड़ने। तो जब तक मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ, और पानी मैंने भर लिया है।
तो थोड़ा सा पानी भरा था और यहाँ पर मैंने धो दिया है जहाँ पर गाड़ी रखते हैं। तो यहाँ तो मैं रोज़ धो ही देती हूँ और झाड़ू एक बार लगा देती हूँ, पानी डालकर अच्छे से धो देती हूँ तो साफ़ सुथरा सा हो जाता है। क्योंकि डेली यहाँ आना जाना होता है ना, बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी ये सब आ जाती है, तो इसलिए मैं ना झाड़ू लगाने की वजह धो देती हूँ। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर ना गीला होता ही रहता है, पैर धो के आना जाना ये चलता रहता है, सामने पड़ जाता है ना, इसलिए। तो अभी ना देखिए मैं आ गई हूँ अब किचन में और बस अब यहाँ पर मैं जितने सिंक में गंदे बर्तन डले हैं वो मैं इसमें भर दूँगी। यहाँ पर एक दो बार धोए हैं उनने, शुरू में धोए थे तो बन नहीं रहा था, तो फिर वो कहते हैं इससे अच्छा मेरे को तसले में भर कर दे दिया करो तो मैं बाहर बैठकर आराम से धो दूँगा। तो मैं इसीलिए इनको भर दे रही हूँ, सिंक अच्छे से मांज दूँगी तो साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पर ना मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, मैं बता नहीं भूली आप लोगों को। दाल मैंने चढ़ा दी थी, कल रात को भी बनाई थी पर आज भी बना ली हूँ। आज मैंने चने की दाल बनाई है। तो मेरे हस्बैंड ना दाल काफ़ी दिन से चने की दाल बोल रहे थे, 3-4 दिन पहले से, तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ। तो दाल ना बन गई है, तड़का वड़का सब कुछ लगा दिया था और बस मुझे चावल बनाना बाकी रह गया है। तो वो मैं ना जब खाएंगे उसके आधा घंटे पहले बनाऊंगी तो गरम गरम ना अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तन भर दिए हैं और जो गंदा पानी था जूठन वगैरह वो मैं बाहर फेंक कर आ जाती हूँ। और यहाँ पर ये दाल भी हो गई थी और इसको मैं दूसरे बर्तन में भी करके रख दूँगी, क्योंकि ये भी साथ के साथ कुकर जो है ना वो भी धुल जाएगा। और मैं भूल गई थी, मैं चाय चढ़ा कर नहीं गई, बता रही थी आप लोगों से। मैं दूध की बर्तन जो है वो चढ़ा कर गई थी कि दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। कुछ का कुछ मैं भूल जाती हूँ। तो चलिए आज आप लोगों को मैं एक बात और बताना था, मैं भूल गई थी। अभी तक 2 वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी लेकिन बता ही नहीं पाई। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए आप लोगों के कि मेरे हाथ में क्या हो गया, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाई। तो ना क्या हुआ कि चैनल की खुशी के मारे मैं अपना दुख दर्द सब भूल गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी थी ना कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे कुछ हुआ। तो बस चलिए मैं बताती हूँ। तो ये क्या हुआ था कि जब हम अपनी जॉब से आ रहे थे तो वहीं से मतलब लौटते ही समय घर तक आ ही गए थे और एक 4 पहिया वाहन ने हमें टक्कर मार दी। तो बस वही मैं हाथ के बल ना गिर गई और बहुत दूर जाके गिरी। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। और ये हुआ कि बस भगवान की दया से कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे हस्बैंड को और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि मेरा ही डर लग रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड को कुछ ना हुआ हो, क्योंकि अब मैं ऐसे गिरी थी कि मतलब है ना कुछ समझ में ही नहीं आया और हाथ के बल गिरी, इसलिए मेरा हाथ जो है ना वो फैल है। तो दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं अभी। ये प्लास्टर जो लगा है 1 महीने का लगा है और फिर उसके बाद वो पता चलेगा बाद में कि और क्या कैसा है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो मेरी कलाई की थोड़ी सी हड्डी है ना वो फ्रैक्चर हो गई है। तो बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी बहुत तेज़ी से कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि उस समय मेरी क्या हालत थी सच में। वो तो तुरंत में ना जब हॉस्पिटल गए तो फिर ये हुआ था मेरे साथ, और बाकी और कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये है कि अच्छा हुआ मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो मैं तो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी बहुत ज़्यादा कि हम दोनों का ना ऐसा लग रहा था बहुत मुश्किल हो जाएगा बचना। भगवान की दया से बहुत ज़्यादा उनकी कृपा से कुछ नहीं हुआ। तो बस इतना है कि छोटी मोटा ही मुझे लग पाया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और मेरा कार्तिक स्कूल गया था उस दिन और मैं अपने कंपनी से आ रही थी, तो ऐसा हुआ। और फिर उस दिन से जो 8 दिन हमारे हॉस्पिटल कहीं इधर उधर मतलब ये यहीं आते जाते ना कट रहे थे बार बार। अब ये एक्सीडेंट केस था तो ज़्यादातर थाने में भी टाइम लगता रहा, तो ना फिर वो हुआ, तो इसीलिए मैं ना ज़्यादा बता नहीं पाई। और
यहाँ पर देखिए मैंने चाय बना ली है। चाय नाश्ता हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं और बस मैं नाश्ता कर लूँगी और हस्बैंड जो है चाय नाश्ता अपना वो चाय पी लेंगे। और यहाँ पर मैं गोली सबसे पहले गोली खाऊंगी दवाई, क्योंकि एक दवाई जो है वो खाली पेट लेनी पड़ती है और बाकी की दवाइयाँ खाने के बाद लेनी पड़ती है। तो दवाई मैंने खा ली है, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद जो है 5 मिनट बाद फिर चाय पीऊँगी मैं, जब तक ना चाय ठंडी भी हो जाएगी। और ये रही मेरी हेल्थ अपडेट। बाकी मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, सही हूँ। और आप लोग भी अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से रहें, क्योंकि समय बड़ा ख़राब चल रहा है सच में। तो बस ये यहाँ पर ना ये जो बेड मैंने यहाँ पर लगाया है और अब यहाँ पर अच्छा लग रहा है मुझे ना, बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो ज़्यादा वैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि नीचे ना बहुत ही बेकार सा दिखता था और फिर उठाने रखने में ना दिक्कत भी जाती थी, क्योंकि सारा काम फिर इन्हीं के ऊपर आ जाता था। बिस्तर भी सवेरे से उठाओ, फिर काम करो, कपड़े भी, बहुत सारा काम हो जाता था। तो अभी ना ये बेड यहाँ पर लगा लिए ना, तो कम से कम ये है कि इसको बार बार उठाना नहीं पड़ेगा, रखना नहीं पड़ेगा। तो ये काम थोड़ा सा वो हो गया, मतलब कम हो गया, एक काम कम हो गया। बाकी ये जो टीवी के पास का एरिया है ना, ये बस मुझे ना बड़ा ख़राब सा लगता है, पर क्या करें, टीवी रखी है, थोड़ी बहुत देखना होता है तो यही देखते हैं, मैं देख लेती हूँ। और कुछ चीज़ें ही रखी हैं मेरी, तो अब सोच रही हूँ इसको भी देखती हूँ क्या करना है। पर मेरा हाथ वगैरह जो है ना वो ठीक हो जाए, उसके बाद में ही कुछ कर पाऊँगी, सोचूँगी। तो अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। करते हैं, चिल्लाने लगते हैं मेरे हस्बैंड, डांटते हैं, क्योंकि हाथ फिर है ना बहुत तेज़ ना, एकदम से एकदम पता नहीं कैसा चिलमिला जाता है, एकदम दर्द बहुत तेज़ ना पकड़ लेता है। तो इस वजह से ज़्यादा काम ना कर नहीं पाती हूँ मैं। तो बस यहीं तक थी ये मेरी जो मतलब अपडेट की और घर की, और आप लोगों से जो बातें बतानी थी वो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ। तो चलिए, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।